50 मिनट की वीडियो बना के आयशा मैडम ख़ुद को क्लियर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ठीक है, पूरी वीडियो में मुझे जवाब दिया गया क्योंकि मैंने ही इन्हें नागिन का ख़िताब दिया था और मैंने ही कहा है अपनी वीडियोज़ में हमेशा कि आमना मुनाफिक है। उसके वो टैलेंटेड है, मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन वो एक मुनाफिक औरत है। मैं उसी बात पे डटी हुई हूँ। और मरियम का उसने यूज़ किया, मरियम के साथ उसने जो कंटेंट बनाया शादी के दिनों में, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद के लिए, उसके साथ हमदर्दियाँ थी, अपने मफाद के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए गए, अपने चैनल पे व्यूज़ लाने के लिए। जितनी हमदर्दियाँ थी टोटली सब की सब फेक थी। मैं अपने मौक़िफ़ से अभी भी वो कहते हैं ना, उस पर डटी हुई हूँ और कभी मैं इससे पीछे नहीं हटूँगी, क्योंकि मैं अब इनको अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। और ये आमना पीरनी ने पहली बार नहीं किया इस तरह किसी का यूज़, वो हमेशा ही इस तरह की हरकतें करती रहती हैं और इनके पुराने फॉलोअर्स जो हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज मैं बात करूँगी जी कि कल का दिन था आयशा का। हम जो चाहते थे आयशा से वो आयशा ने किया और करवाया हमने आयशा से। ठीक है, इस पर मैं तफसील से बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम नागिन नहीं हो, तुम नागिन हो। मैं आज फिर से साबित करूँगी कि तुम नागिन हो और तुम्हारी बहन आमना मुनाफिक है। तुम्हारी बहन आमना कुछ भी नहीं थी, कुछ भी, ज़ीरो थी, ज़ीरो। एक शख्स ने इसको बनाया, संवारा, तराशा, इसको हीरा बनाया, लेकिन वो उस बंदे का नाम अपने मुंह पर नहीं लाती, इसके मुंह में छाले पड़ते हैं। उसका जिक्र करने से ये उससे इतनी शदीद नफ़रत करती है। और मैं तुम लोगों को याद दिलाऊंगी, जो तुम लोगों ने अपने भाई से वादे किए हुए थे, जो तुमने अपने भाई को के साथ वो कहते हैं ना ऐदो पमा किए थे, उसने तो नहीं किए थे, तुम लोगों ने किए थे। वो आज मैं तुम्हें फिर याद दिलाऊंगी और मैं तुम्हें करवाती रहूँगी वो चीज़ें याद। ठीक है, और जो लोग समझ रहे हैं ना कि मैं जज नहीं, ये इनके कंटेंट में किसी को जज नहीं करती। ठीक है, इनके कंटेंट पे मैं बात करती हूँ। और जो लोग इनको अभी तक भी मासूम समझते हैं ना, मैं भी कुछ अर्से पहले मासूम ही समझती थी, वो अभी तक इनकी रियलिटी से अनजान हैं। जब आप लोगों के सामने भी इनकी रियलिटी जो है ना वो मेरी तरह बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ना, पहले मुझे भी डाउट्स थे, मेरे हो गए ना ख़त्म। मेरी हमदर्दियाँ भी अब इस फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो। ठीक है जी, तो आज बहुत अहम वीडियो है, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, कल वीडियो आती है, क्यों आई वो वीडियो कभी भी ना आती अगर हम लोग इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाते कि मरियम जब आई बैठी है मैके में, तो इसके पीछे इसके मैके वालों का, यानी कि इसकी बहनों का बड़ा हाथ है। इसकी बहनें साजिशी हैं साजिशी, मैं कहूँगी हैं साजिशी। इन्होंने ही अपनी बहन को शह दी है और इन्होंने ला के मरियम को घर में बिठा दिया है और आप चुप करके तमाशा देख रही हैं। तो जितना तमाशा वाईटी पे हो रहा है उस सब में मरियम की बेइज्जती हो रही है और उसके इन लॉज की। ठीक है, क्योंकि उसके जो ससुराल वाले हैं उनको बड़ी गलत फहमी थी कि शायद आयशा चालाक है और आमना पीरनी चालाक है, लेकिन मरियम को वो शायद समझते थे कि ये भोली भाली है। जैसे हमारी सोनू जी कहती है ना, साईं है साईं, तो साईं तो वो है, साईं तो है, वो तो उसने साबित कर दिया कि वो साईं है। वो चवल है, वो बेवकूफ़ है, वो जाहिल है, वो गवार है, वो कम अकल है। जितने भी इस तरह के नाम हैं वो सारे आज मैं मरियम को दूंगी, क्योंकि कोई भी समझदार चालाक तेज़ तराज औरत 15 दिन में अपना कहते हैं ना अपने हस्बैंड से नाराज़ होकर अपने मायके में आके अपनी चुड़ैल सिफ्त और नागिन सिफ्त बहनों को खुश नहीं करती। ठीक है, कोई भी अगर तेज़ तराज होती ना तो वो अपनी नागिन सिफ्त बहनों को नाराज़ होके आके ऐसे शख्स के साथ, वो भी जिससे वो प्यार करती थी, जिससे उसने उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कि बातें ऐसे की हुई थी, जैसे कि कल आयशा सपनी ने कहा कि पहले कहती थी कि मेरी सारी आदतें उसके साथ मिलती हैं और प्यार करती हूँ लेकिन निभा नहीं पा रही, तो मैं होती इसकी जगह तो मैं तो निभाती। ठीक है, तो ये थी बेवकूफ़, ये आमना के नक्शे कदम पर चलना चाहती है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि ये साईं है। ठीक है, बेवकूफ़ है। आमना तेज़ तराज औरत है, मुनाफिक औरत है। उसको हर मतलब के सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना है उसको आता है, लेकिन मरियम साईं को नहीं आता। ठीक है, मरियम साईं हमेशा ही बेवकूफ़ी करती हैं और सबसे ज़्यादा जल्दबाजी में जो फ़ैसले करती हैं वो इनके गलत होते हैं। तो जल्दबाजी में कौन लोग वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो ये इस तरह के काम, इन्हें शादी की भी जल्दी थी और इन्हें अलग होने की भी जल्दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये चवल मारी और इस चवल का मुनाफिक बहनों ने फ़ायदा उठाया। अब अगर हम वीडियो ना बनाते और ये ना कहते कि भाई कहाँ मर गई है वो अम्मा जो मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी,
शादी के दिन कि मरियम मेरी बेटियों की तरह है। मैं रोज़ाना रात को रो के सोती थी कि कब मेरी बहन मरियम की शादी होगी तो मेरे दिल से बोझ हल्का होगा। कहाँ मर गई है वो। और फिर हमने ये भी कहा कि कहाँ है वो आयशा मैडम कि जब भी किसी पे क्रिटिसाइज़ होता है, यानी कि आमना, मोमना या खुद इस पर, तो ये भागी चली आती है, दौड़ी चली आती है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो कहाँ गायब बैठी है? इतने दिनों से मरियम आई बैठी है, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आ रही? बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ क्यों नहीं अदा कर रही? तो जब तक मरियम पे सिर्फ अटैक हो रहे थे ना, तो ये एंजॉय कर रही थी, उसको हर चीज़ को एंजॉय कर रही थी। मदर्स डे मनाया गया, पिज़्ज़े बर्गर खाए गए, शॉपिंग्स की गई, सब कुछ हुआ, इंस्टा पे पोस्ट शेयर होती रही। कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिससे हमें फीलिंग्स आएँ कि भाई अपनी ये बहन की वजह से परेशान है। ठीक है, तो फिर हमारे रिएक्शन की वजह से, क्योंकि जब इस पे बात होती है ना, और इसकी बहन जो आमना पीरनी है, फिर ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, और इसने कल खुद बोल दिया कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता जब आमना पे कोई आमना को कोई क्रिटिसाइज़ करता है। तो आई ना फिर, तड़प के आई ना फिर सामने। तो वो कौन लाया इसको बेल से बाहर निकाल के? हम लोग लाए हैं ना। अगर हम लोग सिर्फ मरियम पे अटैक्स करते रहते, आमना पीरनी का नाम ना लेते, इसको ना कहते कि बड़े होने का फ़र्ज़ अदा करो, सामने आओ, क्यों नहीं आ रही, तो ये कभी भी ना आती। और अब जब ये आई सामने, तो ये इस तरह सामने ना आती तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, ये सामने आती और अपनी बहन को समझाते हुए नज़र आती। और ये जैसे शायदा बोल रही थी कि उसके घर वाले बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम मरियम से बात कर रहे हैं, तो उसके घर वाले बात करें तो हम जाके उसको लेके आएँ कल वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये जो खुद उनके घर भागी भागी जा सकती थी, हैं, कहती है ना कि मेरा कहना नहीं माना किसी ने, जो जिसने मेरा कहना नहीं माना वो उससे मेरी नहीं बनती। तो इसका मतलब यही था ना कि मरियम ने मेरा कहना नहीं माना। तो जब तुमने कहना मनवाना होता है तो तुम तो ज़बरदस्ती भी मनवा लेती हो। याद नहीं है कैसे ज़बरदस्ती उसके घर मिठाइयाँ पिज़्ज़े लेके पहुंच गई थी और चच्ची को बुलवा लिया था मरियम को ऑर्डर देकर? बताओ ना मुझे। तो यहाँ पर तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था कि एक 50 मिनट की वीडियो अपनी बहन की बल्ले बल्ले करवाने के लिए, उसको सबके सामने हीरोइन बनाने के लिए तुमने 50 मिनट लगाए, और उस वीडियो में सिर्फ उसी की तारीफ़ों के पुल बांधे और उसी को चुमियाँ जफ्फियाँ पप्पियाँ पता नहीं क्या क्या करती रही हो, जैसे वो तुम्हारी बहन ना होगी, तुम्हारा शोहर हो गया। फीलिंग्स तो यही आ रही थी। तो बेहतर ये था कि तुम बड़े होने का फ़र्ज़ अदा करती और तुम शायदा को बुलाती और अपनी वीडियो में उनको बिठाती, मरियम को एक साइड पे बिठाती और कहती कि हमारी मरियम थोड़ी सी बेवकूफ़ है, जल्दबाज है, कम अक्ल है, मेरी बात नहीं सुनती, बड़ा इसको समझाया है, लेकिन ये फिर भी थोड़ी सी मनमानी करती है, ज़िद्दी है। ज़िद्दी तो वो है, ठीक है, हमारी बात मानती नहीं है, लेकिन फिर भी हमने तो अपनी कोशिश करनी है ना, इसलिए हमने आपको बुलाया है। अब आप आ गए हैं और हम तो चाहते हैं कि आप इसको घर ले जाएं, ये बैठी है और हम चाहते हैं कि आप इसको ले जाएं। ठीक है, तो हम तो ये चाहते थे कि तुम इस तरह की वीडियो लेके आओगी कि तुम अपनी बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ अदा करती हुए हमें दिखाई दोगी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने समीना और बिलाल को, क्योंकि अलीना वहाँ गई, अलीना की फेवर में मैंने वीडियो बनाई और वही मेरा टाइटल तुम्हें तीर की तरह सीने में चुभ गया, और जो मैंने कहा कि अल्लाह ऐसी बहन सबको दे, और तुमने बार बार आमना के घर जाके यही कहा, अल्लाह ऐसी बहन सबको दे, अल्लाह ऐसी बहन सबको दे। ठीक है, तो तुमने बार बार वहाँ पे जाके यही बोला, मुझे उसी वीडियो का जवाब देती रही और कहा कि मैं नागिन नहीं हूँ, मैं सबको समझाती हूँ, मैं सबको कहती हूँ। ठीक है, ओ हमें पता है तुम कितना मरियम का साथ देती हो, हमें पता है कि तुम कितना मरियम के साथ सिंसियर हो, हमें पता है सब कुछ, हम कुछ नहीं भूले। जिन दिनों मरियम शॉपिंग कर रही थी तुम्हारा उसके साथ रवैया हम कुछ नहीं भूले। जब उसकी माइयों का दिन था तो तुमने कहा ये माइयों क्या होती है, हम कुछ नहीं भूले। ठीक है, एक यूट्यूबर हो के तुमने कहा ये क्या होती है, और सड़ा हुआ वो सीधा मतलब कि बासी मुँह लेके तुम बैठी थी उसकी माइयों में और ज़बरदस्ती उसने खींच के बिठाया था। लेकिन जब तुम्हारा अपना दिल था तो तुम 2 दिन उसके घर में रह के आई हैं, तब तुम्हारी बात मरियम ने मान ली थी, तुम्हें 2 दिन अपने घर में रखा मेहमान बना के, और डेट की वीडियो भी शूट की तुमने, वहाँ पे भी मरियम ने तुम्हारी सारी बातें मानी। फिर तुमने कहा कि लोगों को बोलो, जब तुम एक्सपोज हो गई उस वीडियो में, हमने तुम्हें पकड़ लिया कि वो तुम थी वीडियो शूट करने वाली, तो तुमने मरियम से क्या कहलवाया कि मैंने खुद किया था जो किया था, आशा ने नहीं करवाया मुझसे, हालांकि थी तुम ही करवाने वाली। सबको पता है कि पहले भी इस तरह की जितने कपल्स ने हरकतें की हैं वो तुम्हारे कहने पर ही की हैं, और मरियम ने भी
کیونکہ مریم تو سائیں ہے، مریم تو بیوقوف ہے، مریم کو تو اس طرح کی چیزیں کرنا آتی نہیں ہیں. یہ کانٹینٹ کریٹر تو تم ہو، کیونکہ تم نے تو اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے ان چیزوں کا. تو وہاں پہ تو تمہاری بہن مریم نے تمہاری بات مان لی، اور جس دن تمہاری بہن مریم اپنے ہونے والے شوہر کا فیس ریویل کرنے گئی تھی، اس دن بھی تمہاری بہن مریم نے تمہاری بات مان لی. تو تمہارے کہنے پہ آ کے اپنا دوپٹہ اٹھا کے پرے پھینک دیا سائڈ پہ، تمہارے کہنے پہ اپنا دوپٹہ اتار دیا. اور جب تم 2 دن اس کے گھر میں رہی تو تمہاری ہر وہ بات مانتی رہی، اور پھر تم اس کے گھر پیزے مٹھائیاں لے کے پھر پہنچ گئی، تب بھی اس نے تمہاری ساری باتیں مان لی. لیکن جب وہ گھر ناراض ہو کے آئی تو تم نے اس کو کہا کہ کیوں ناراض ہو کے آئی ہو؟ نہیں کہا تم نے. تم ایسی سپنی ہو، تم خاموش رہی. تم نے تماشا دیکھا جب خوب ذلیل ہو گئی وہ وائی ٹی پہ، جب خوب اس کو رسوا کر دیا گیا، کیونکہ اس نے تو ہونا تھا ذلیل، کیونکہ وہ غلطی پر تھی. تم بیٹھ کے سائڈ پہ جیسے گراؤنڈ کے بعد باہر تماشائی بیٹھے رہتے نا، میچ دیکھتے، تم میچ دیکھتی رہی اور تالیاں بجاتی رہی. لیکن جیسے ہی ہم نے تم پہ اٹیک کیا تو تم تڑپتی ہوئی آ گئی، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں سمینہ اور الینا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے آمنہ کے گھر دعوت پر بھی پہنچ گئی، کیونکہ سمینہ نے ایک ریسپی بنائی تھی الینا کے لیے. تو تم نے کہا بھائی تم نے تو ایک بنائی ہے نا الینا کے لیے، میری بہن دیکھو کتنا کچھ میرے لیے بناتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تیر سے 2 شکار. تو اس 50 منٹ کی ویڈیو میں تم خود کو کلیئر کرنے میں ناکام رہی ہو بی بی، ٹھیک ہے. اور تمہاری منافق بہن آمنہ پیرنی بھی ناکام رہی ہے. اگر تم اس کے مریم کا اتنا بڑا کانٹینٹ اس کی جھولی میں ڈال سکتی ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہ تمہاری بات مریم نے مان لی تھی. حالانکہ مریم نے تو کہا تھا کہ میں اپنی شادی کے اخراجات خود اٹھا سکتی ہوں، مجھے کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں پر تم نے مریم کو منایا نا کہ نہیں، تمہاری شادی کے کارڈ میں جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے، اور تمہاری رخصتی بھی وہ کروائیں گے، کیونکہ ان کو کانٹینٹ چاہیے تھا. ان کو تم نے ہیرو ہیروئن بنا کے سامنے سب کے پیش کرنا تھا. حالانکہ بھائی زندہ سلامت تھے، وہ رخصتی کر سکتے تھے، مریم خود بھی کر سکتی تھی اپنی اس ایونٹ پہ خرچہ. وہاں پہ تو تم نے بات منوا لی مریم سے. جب مریم ناراض ہو کے آئی تو تم نے تماشا دیکھا جب خوب اس کی چٹنی بن گئی. اس کے بعد جب ہم تمہاری طرف آئے، تم پہ اٹیک ہوا، تو تم اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے آ گئی. پھر بھی تم نے اپنی بہن کو گھر بھیجنے کا کوئی جو ہے نا وہ مطلب کہ نہیں کیا، کوشش نہیں کی، نہیں بلایا شاہدہ کو، نہیں اس کے ان لاز کو بلایا، اس کی ساس کو، حسن کو، کہ بھئی آ جائیں اپنے آپ یہ حسین دلہن لے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ تم اس کو لوگوں کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی. تمہیں اس کے ویوز چبھ رہے تھے، تمہیں اس کے 1 لاکھ فالوورز چبھ رہے تھے، اور تمہیں پتہ تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ آگے کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے، تمہیں پتہ تھا کہ اس کی ویڈیوز آگے بھی وائرل جانی ہیں، اور تمہیں یہ بات بالکل تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے کہ آمنہ کے چینل سے کسی اور آمنہ کے ویوز سے کسی اور کے ویوز زیادہ آئیں. ٹھیک ہے، تو تم برداشت نہیں کر پاتی کسی اور کے چینل پہ جب زیادہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ تمہاری برداشت سے باہر. تو اسی لیے تم نے اس کا تماشا بنوایا، اس کی درگت بنوائی، اس کے ان لاز سے رابطہ نہیں کیا، کیونکہ اس بات کی شاہدہ نے جو ہے نا تصدیق کی ہے کہ وہ ہم سے رابطہ نہیں کر رہے. ہم کب تک جو ہے نا مریم سے بات کرتے رہیں گے، وہ ہمیں بلائیں تو ہم اس کو لے کے آئیں. تو یہ تم نے کیوں سب کچھ کیا میں بتاتی ہوں. آمنہ پیرنی، میں آج بھی اسی موقف پر ڈٹی ہوئی ہوں کہ یہ ایک منافق عورت ہے. اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بولا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں تھی، مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب کی وجہ سے اور میرے بھائی کی وجہ سے مجھے اتنی عزت ملے گی. ٹھیک ہے، میرے بھائی کی وجہ سے. اور یہ وہ بھائی ہے نہ صرف جس نے کچن ود آمنہ کو اس لیول تک پہنچایا، بلکہ لائف ود آمنہ کو بھی آگے لے کے آنے والا وہی تھا. آپ جائیں شروع کی ویڈیوز دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ہر ایک ویڈیو میں بلال نے آمنہ کا ساتھ دیا، ہر ایک ویڈیو میں بلال نے آمنہ کا ساتھ دیا. اور جب بلال کا ابھی رشتہ طے ہوا تھا تو ان بہنوں نے، میں یاد دلاؤں گی ان کو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کیا کہا کہ تم ہمارے اتنے اچھے بھائی ہو، آج ہم جو کچھ ہیں تمہاری وجہ سے ہیں، ہم نے جو کچھ سیکھا تمہاری وجہ سے سیکھا. ہمیں تو صفائی ستھرائی کا بھی نہیں پتہ تھا، ہم نے تو ہمارے بھائی نے یہ بھی سکھایا، اور ہمارا بھائی یہ، ہمارا بھائی وہ، ہمارا بھائی ایسا، ہمارا بھائی ویسا. اور تم دونوں منافق عورتوں نے بولا تھا کہ تمہاری شادی ہو بھی جائے گی نا، تب بھی ہم نہیں بدلیں گے، تم چاہے بدل بھی جاؤ. ٹھیک ہے، تم نے اپنے بھائی کو بولا تھا جب بلال مٹھائی لے کے آیا تھا نا، جب اس نے پلاٹ لیا تھا، تو تم لوگوں نے اس ویڈیو میں کیا بولا تھا یاد دلاؤں
कि तुम बदल भी जाओ, क्योंकि उन दिनों बिलाल की शादी के भी जो है ना चल रहा था, बातचीत चल रही थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम बदल भी गए, हम दोनों नहीं बदलेंगी, हम ऐसी रहेंगी। तो क्या अब तुम ऐसी हो? कल 50 मिनट की वीडियो में तुम लोगों ने बिलाल को नीचा नहीं दिखाया? क्या तुम लोगों ने उसको ये फील नहीं करवाया कि मैं आमना ने कि मैंने नाम दिया है सबको? बल्कि इसने तो अपनी वीडियो में कुछ कमेंट्स भी जो हैं उनको किया हुआ है कि भाई मेरी बहन आमना की वजह से हैं, हम सारी फैमिली का नाम, वो मैं किसी वीडियो में शेयर भी कर दूंगी कि हमारी आमना की वजह से हम सब का नाम है। जी बिलाल कहीं भी नहीं है, किसी लिस्ट में नहीं है। जिसने यूट्यूब का इनको रास्ता दिखाया, मतलब कि पूरी फैमिली के जितने भी यूट्यूबर हैं, अगर वो आज इस मुकाम पे हैं तो वो आमना की वजह से हैं। बीबी ने ये इरशाद फरमाया है अपनी कल वाली वीडियो में कमेंट्स में रिप्लाई करते हुए। तो मोहतरमा, तुमने तो ये कहा था कि हम तो भाई का एहसान कभी नहीं भूलेंगी, तुम तो एहसान फरामोश होते हो। तुम जैसी तो घटिया औरतें मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि उस बंदे ने शादी क्या कर ली। तुमने कहा या शादी रखो या हमें रखो, जैसे मरियम ने कहा ना हसन को या मुझे रखो या अपनी फैमिली को, तो तुमने कहा था या समीना को रखो या हमें, अब हम दोनों में से एक को चुनो, नहीं तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। तो तुम लोगों ने तो उसको तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ये मुनाफिक आमना जो कहती थी कि मेरा पैसा, इसके उमैर के भाई की वीडियो में ये रिप्लाई था इसके उमैर के भाइयों का कि बिलाल आमना का पैसा लेके भाग गया है, वो किधर हैं अब? वकास भाई बताएं ना मुझे। अब आपकी भाभी जान क्या 1 साल में इतना पैसा जोड़ लिया है? बिलाल को तो अभी साल ही हुआ है ना गए हुए, तो साल पहले तो वो सारा पैसा लेके भाग गया था आमना का। तो क्या साल में इतना पैसा आमना ने जोड़ लिया कि वो अपना प्लॉट लेके घर बना रही है और एक अदद प्लाजा भी बना लिया है? इसका जवाब है आपके पास? तुम लोग वो मुनाफिक। तो जो भी मुझे कह रहे हैं ना कि जजमेंट नहीं है, ये इनके अपने कंटेंट में चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये दो मुई सपनी हैं, मरियम को भी इन्होंने डसा है और इन्होंने बदला उसी चीज़ का लिया है जो किसी ने कहा था कि भाई आशा आप जलेबी की तरह सीधी है और मरियम जो है वो भोली भाली है। तो इन्होंने कहा था बस अब तुम ज़रा देखते जाओ, तुम्हें चंद दिनों में पता चल जाएगा कि मरियम क्या है। मरियम वाकई में भोली, वो क्या कहते हैं, साई है, बेवकूफ़ है, जाहिल है, ज़िद्दी औरत है, ये मैं मानती हूँ। और उसकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। कोई अकल वाला बंदा उसको समझा रहा हो तो भी उसको समझ नहीं आती। लेकिन जब वो घर आई थी तो आशा ही वाहिद एक बंदी थी और आमना जो उसको अकल दिला सकती थी, लेकिन उन्होंने तमाशा देखा, सिर्फ तमाशा देखा। जब अपने पे बात आई खुद को क्लियर किया, लेकिन अभी भी वो मरियम को समझा के घर वापस नहीं भेज रही। तो मैं फिर कहूँगी ना कि आमना मुनाफिक थी। आमना ने मरियम के कंटेंट को कैश कर लिया और अब उसको कोई परवाह नहीं है कि वो रूठ के घर बैठी रहे, उसको तलाक हो जाए, वो खुला ले ले, कुछ भी, इनको कुछ लेना देना नहीं है उससे। ठीक है, ये इतनी सगी होती ना तो अब मरियम अपने घर में बैठी होती। ठीक है जी, तो इतनी अच्छे भाई की सगी ना हुई तो मरियम क्या चीज़ है इनके आगे? मरियम इनके लिए क्या मायने रखती है? कुछ भी नहीं। और अनकरीब आयशा मैडम को भी पता चल जाएगा कि आमना की ज़िंदगी में उसकी क्या कदर कीमत है, जो इतनी वो शोखी हो रही है ना। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।